हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शाजापुर जिले के अकोदिया थाना के अंतर्गत ग्राम रानी बड़ौद में एक 10 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। यह बालिका 60% तक झुलस गई थी, जिसे उसके माता पिता अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर ही देसी इलाज कर रहे थे। मामला तब सामने आया जब अस्पताल बदबू फैल गई। तब लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मानवीयता का परिचय देते हुए बालिका को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है, लेकिन बालिका की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया गया कि रानी बड़ौद के ताराचंद धनगर की 10 वर्षीय बेटी के दुपट्टे में 26 नवंबर को किसी कारण से आग लग गई थी, जिससे वह करीब 60% तक झुलस गई थी। लेकिन माता पिता ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया और घर पर ही उसका उपचार किया जा रहा था। जब पड़ोसियों को सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को मामले के बारे में बताया। इस पर पुलिस घर पर पहुंची और माता पिता को समझाइश दी। साथ ही वे अपनी बेटी को अस्पताल भेजने को राजी हो गए। लेकिन जब चिकित्सकों ने बालिका की हालत देखी तो उसे प्राथमिक उपचार देकर तुरंत भोपाल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। न बोल पा रही थी, न चीख पा रही थी बालिका। ग्राम के जागरूक लोगों ने जब पुलिस को घटना के बारे में बताया तो टीआई AK शेषा खुद बालिका के घर पहुंचे और देखा तो उसकी हालत काफी गंभीर थी। वह अपना दर्द भी बयान नहीं कर पा रही थी और न ही दर्द से चीख पा रही थी। यह देख श्री शेषा ने परिजनों को आर्थिक मदद कर बालिका को उपचार मुहैया कराने के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। 1 माह से दर्द बर्दाश्त करने को मजबूर थी बालिका। बताया जाता है कि बालिका के साथ 26 नवंबर को हादसा हुआ था। उसके बाद से ही बालिका के माता पिता उसे देसी इलाज देकर अस्पताल का खर्चा बचाने के लिए उसका उपचार कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ और वह दर्द बर्दाश्त करने को मजबूर थी। हालत ज्यादा बिगड़ी और शरीर से बदबू आने लगी तो मामला सामने आया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और शनिवार को बालिका ने दम तोड़ दिया। तो पहले तो मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना के बारे में मालूम पड़ा और घटना की जानकारी लगने के बाद बहुत दुख हुआ और कहीं न कहीं मैं पूरे घटनाक्रम में जो बालिका के परिजन हैं उनकी लापरवाही मान के चलता हूँ कि ये उनकी लापरवाही का नतीजा है। आज के समय में जब सरकार इतनी एक्टिव है, बीमारों का इलाज कराती है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, तो कहीं ना कहीं ये घर वालों की एक तरह से पूरी लापरवाही है। उन्होंने बालिका को घर में पटक के रखा, जबकि उन्हें उसका उपचार कराना चाहिए था, उसका अच्छा उपचार हो सकता था और वो बालिका बच सकती थी। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए मेरा यही कहना है कि वास्तव में आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरा समाज जागरूक है, लोगों को आगे आना चाहिए। खैर इस बालिका के माँ बाप तो सक्षम थे, लेकिन अगर वास्तव में कोई गरीब का बच्चा भी अगर ऐसा है तो उसके लिए सरकार पूरी रूप से तैयार खड़ी हुई है मदद करने के लिए। इसलिए व्यक्ति को संकोच न करते हुए आगे आना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके उसका उचित उपचार कराना चाहिए, अपने स्तर से हो सके अपने स्तर से कराएं और सरकार भी पूरी मदद करती है। इलाज के अभाव में ऐसे किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए और निरंतर सरकार प्रयास कर रही है स्तर से कराएं और सरकार भी पूरी मदद करती है। इलाज के अभाव में ऐसे किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं और निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। से संबंधित यदि कोई केस आता है उसमें पूरी व्यवस्था की गई है, उसका समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी लोग यदि यह कह के हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस टाइप की यदि कोई घटना होती है तो अवश्य ही अस्पताल जाएं, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। अपने आप इलाज ना करें, आस पड़ोस गांव वालों की मदद से, सरपंच की मदद से, पुलिस की मदद से आपको यदि ऐसा लगता है तो हम सभी आप मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन घर में रोक करके इलाज करना ये तो कहीं से कहीं तक
उचित नहीं है। इससे उसकी जान को खतरा बना रहता है। अब ये बच्ची जो है काफ़ी जली हुई हालत में 50-60% के करीब उसका पूरा शरीर जला हुआ है। अस्पताल से इसका इलाज संभव है, घर पर इलाज कतई संभव नहीं है। धन्यवाद।